हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? काफ़ी दिनों के बाद आज हम वीलॉग में बना रहा हूँ क्योंकि मुझे मौका आज मिला और बीच में बर्फ़ के फुल ब्रेक आ गया क्योंकि बर्फ़ में बाहर निकला तो जाता है लेकिन फिर बोला नहीं जाता। मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, शॉर्ट्स वगैरह भी बना सका लेकिन मैं वो नहीं कर सका, क्या नाम है, बोल नहीं सका, कितनी ठंड होती है। तो अभी आज कुछ धूप निकली है, आपने पीछे देख रहे होंगे, और फिर आज हमने सोचा कि बच्चों के साथ थोड़ा बाहर निकलें, बच्चों को आसमान दिखाएं, बाहर का मौसम दिखाएं। तो मैं अभी बस लेके यहाँ पे आया हूँ, सरी सेंट्रल स्टेशन है और यहाँ पीछे मेरे SFU कॉलेज, SFU यूनिवर्सिटी है, साइमन फ्रेज़र यूनिवर्सिटी, और ये मेन लोकेशन है सरी की ना। और पीछे आपको दिखा, यहाँ पे सब बसेस आती हैं जो भी सरी में एंटर होती हैं, पहले यहाँ आती हैं। ऊपर स्काई ट्रेन है, स्काई ट्रेन भी आती हैं। स्काई ट्रेन से फिर आगे आप बसेस लेके मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं सरी के अंदर। तो इसमें जैसे हम रहते हैं न्यूटन एरिया में, तो सरी सेंट्रल से हम न्यूटन एरिया के लिए भी यहाँ से बस लेते हैं। इसके अलावा वाइट रॉक जाना हो वहाँ भी जा सकते हैं, और आगे अगर हम सरी से बाहर लैंगली इलाका है वहाँ जाना हो तो वो भी वहाँ से जाते हैं। ये सारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन यहीं से होती है। ये देखें, पिंडी ढाबा आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा पिंडी का एक रेस्टोरेंट है, पाकिस्तानी भाई का है। तो उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी, बहुत अच्छे भाई हैं। तो ये भी हमारे पाकिस्तान की पहचान यहाँ पे है। और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। साइमन फ्रेज़र यूनिवर्सिटी जो मैंने दिखाई वो है, और देखिए जी, ये पूरी बिल्डिंग साइमन फ्रेज़र यूनिवर्सिटी है। और ये डिफरेंट बसेस और उनके स्टॉप्स, जो ये जैसे देखें सरी सेंट्रल स्टेशन इसे कहते हैं। और ये सरी सेंट्रल मॉल है जो ऊपर आपको नोक वाली बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये भी मेन मॉल है यहाँ का। यहाँ पे सारे ब्रांड्स और रेस्टोरेंट्स और ऑफिसेज भी हैं यहाँ पे। तो हाँ, मैं आया यहाँ क्यों हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बच्चों के लिहाज से कुछ ही चीज़ें होती हैं। ये देखें, बर्फ़ पिघल रही है। कल तक यहाँ सिर्फ वाइट नज़र आता था, थोड़ा थोड़ा ग्रीन वापस नज़र आना शुरू हो गया क्योंकि धूप निकलने से बर्फ़ पिघलना शुरू हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ आया हूँ अभी। मेरा कुछ काम था, कुछ मैंने अपना फर्नीचर और जो हमारा नया हमने घर लिया है वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो कुछ आज फर्नीचर शिफ्ट किया है, थोड़ा सा एक सोफ़ा और एक बेड, तो वो मैं रखने गया हुआ था। तो बच्चों की हमने अपॉइंटमेंट ली थी यहाँ पे लाइब्रेरी में, क्योंकि हम लास्ट टाइम शायद आपने मेरा मेंबरशिप कार्ड वाला वीडियो देखी होगी जो मैंने सरी सेंट्रल लाइब्रेरी की मेंबरशिप ली थी। तो हमने यहाँ पे उनकी फिर अपॉइंटमेंट फिक्स कराई बच्चों की कि हमने यहाँ पे उनका सेशन करना है, ताकि बच्चे वहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं बच्चों के लिहाज से, बच्चे इंजॉय भी करते हैं यहाँ पे, और एजुकेशनल पर्पस भी उनका पूरा होता है। तो जैसे हम पाकिस्तान में झूलों पे लेके जाते थे और झील, अम्यूज़मेंट पार्क्स वगैरह, तो यहाँ पे अभी जैसे ठंड है तो इंडोर में हमें ये अच्छी ऑप्शन लगी। लाइब्रेरीज़ में बहुत अच्छा होता है, बच्चों के लिए इंटरेस्ट की चीज़ें भी हैं, ठंड से भी बचे रहते हैं, और हम भी साथ साथ अपना कुछ काम कर लेते हैं। जैसे वहाँ पर कंप्यूटर्स वगैरह भी होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी हमने कुछ डॉक्यूमेंटेशंस भी की हैं, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ करानी है, कुछ रेज्यूमेस वगैरह प्रिंट कराने, तो हमने कहा चलो वो काम भी हम यहाँ से कर लेंगे। तो जो आपको मैंने कंपस कार्ड बताया था, तो वो इस तरह की वेंडिंग मशीन्स होती हैं, यहाँ इधर से मिलता है। ठीक है, और ये सरी सेंट्रल के अंदर एंटर होने की जगह है। ठीक है, मुझे अभी याद आ रहा है कि हम पाकिस्तान में जब मैं होता था और मैं कनाडा की वीडियोस देखता था, तो मुझे होता था कि लोग क्या ऐसे कह रहे हैं कि धूप निकल आई, सॉरी ये ऊपर से स्काई ट्रेन गुजर रही है। हाँ, मैं ये सोचता था, लोग कहते थे कि शुक्र है धूप निकल आई, शुक्र है धूप निकल आई। मैं सोचता था ये कितना अजीब बात है कि हम तो कहते हैं कि धूप ना निकले और ये कह रहे हैं कि धूप निकल आई, और अच्छी बात है। तो अब मुझे भी कदर हो रही है धूप की, और सुकून मिल जाता है धूप में आके वाकई, क्योंकि धूप में आने के बाद एक तो आपको ठंड नहीं लगती, दूसरा ये जो पिछले 4-5 दिन से जो बर्फ़ पड़ी हुई थी वो पिघल जाती है। उसके पिघलने से क्या होता है कि आपका चलना फिरना आसान हो जाता है, और आपके जो वापस ग्रीन आपको नज़र आना शुरू होता है ना, वो सुकून मिलता है।
बर्फ़ मुझे हमेशा से पसंद, मतलब पसंद कैसे कह सकते हैं, कभी मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं की थी, लेकिन हसरत थी। अब जो हुई बर्फ़ तो मुझे एक दिन में ही हसरत पूरी हो गई इसकी, ठीक है। और मुझे हुआ कि वापस में वो जैसे अभी है ना, साफ़ सुथरा ग्रीन सारा इन्वायरमेंट मिले जो हम जिसमें बच्चों को लेके जा सकें। तो हाँ जी, ये है वो बिल्डिंग, इसे कहते हैं सरी सेंट्रल लाइब्रेरी। तो यहाँ मैंने आना था, मैं तो पहुँच गया हूँ, बाकी फैमिली थोड़ी देर में पहुँच जाएगी, क्योंकि मैं अलग रास्ते से आया हूँ, वो अलग रास्ते से आएंगे। पाकिस्तान में इस तरह होता नहीं था, सब एक जगह जाते हैं एक गाड़ी में बैठ के। तो यहाँ पे ये होता है कि हर किसी का अपना कार्ड होता है, ट्रांजिट कार्ड होता है, वो यूज़ करके हर कोई अपने हिसाब से अपनी रूटीन बना के जा सकता है। ये देखें, यहाँ पे सबके पेट्स हैं, ठीक है। पेट्स तो लाजमी है। कुछ ऐसा पहले मैं सोचता था कि कुत्ते क्यों पालते हैं इतना, फिर मुझे अब थोड़ा एहसास होता है कि जैसे हम हैं, हमारे यहाँ कौन है, बच्चे हैं और बस हम में कपल हैं, हमारे सारे रिश्तेदार, हमारे सब फैमिली मेम्बर्स और जिनसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो टाइम देंगे, वो तो सब बहुत दूर हैं हमसे, ठीक है। तो इन लोगों का भी ऐसे ही होता है, अक्सर लोगों का, वो भी हमारी तरह ही आए होते हैं, कुछ हमसे पहले कुछ हमारे बाद। तो उन लोगों को टाइम चाहिए होता है किसी का, और जैसे हमारे बच्चे हैं वो भी बड़े हो जाएंगे तो उनको वो भी शायद हमें टाइम ना दे सकें, क्योंकि उनकी अपनी रूटीन होगी, उनकी अपनी पढ़ाई होगी, हो सकता है जॉब्स हों। तो मुझे ये लगता है कि फिर उनको सिर्फ इन जानवरों से ही उम्मीद लगानी पड़ती है कि वो उनको टाइम देंगे, वो उनके साथ मूव करेंगे, वो उनको एक फैमिली का पार्ट समझते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली के रिप्लेसमेंट यही लोग ही बन सकते हैं, क्योंकि हर कोई यहाँ बिज़ी है, किसी के पास भी किसी को देने के लिए टाइम नहीं है। तो ये मासूम जानवर ही होते हैं जो फिर आपको हंसी खुशी टाइम दे देते हैं, क्योंकि आप उनको पालते हैं, उनका खाना पीना अरेंज करते हैं, और फिर वो आपको आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आपको उसी तरह से देखते हैं जैसे आप अपने अपनों को देखते थे। तो रिप्लेसमेंट यही लगती है, क्योंकि मैंने कईयों को यहाँ देखा है कि जो उनको ना अपने पेट्स का बहुत ख्याल रखते हैं। तो यहाँ आके मुझे कदर हुई कि पेट्स की क्या कदर होती है लोगों की नज़र में, क्योंकि हमने वहाँ पे हमने कभी मैंने तो नहीं पेट्स पाले, लोग पालते हैं वहाँ, बिल्लियाँ वगैरह पालते थे, लेकिन मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा। हाँ, ईद से पहले हम बकरे वगैरह लेते थे तो उनसे थोड़ी सी एफिलिएशन हो जाती थी, लेकिन जैसे लाइफ टाइम के लिए रखे होते हैं ना पेट्स, वो कभी नहीं हुआ। तो यहाँ आके पता चल रहा है। अब ये देखें, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ साइड में पड़ी हुई है, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये भी ख़त्म हो जाएगी, और फिर से हम अब आहिस्ता आहिस्ता समर्स की तरफ मूव करेंगे। चलें अब आपको दिखाते हैं हमारी लाइब्रेरी अंदर से कैसी है। हाँ जी,
पूरे दिन ख़त्म होने के बाद मॉल में ख्वार होने के बाद हमने बच्चों को पिज़्ज़ा खिलाया मैंने, और फिर चाय पीने, और इस जगह का नाम है पिंडी ढाबा। यहाँ के थोड़ा प्राउड फील होता है कि पाकिस्तानी भी कुछ कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये पिंडी के लोग हैं, ठीक है, और बिल्कुल सरी सेंटर के सामने इनका ये रेस्टोरेंट है। बहुत अच्छा चल रहा है, इनके रेट से मुनासिब हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छा है। पहली दफ़ा मैं यहाँ पे हमने चाय वगैरह खिलाए हैं, अगली दफ़ा और आते रहेंगे। चाय तो लाजिम पिएंगे, चाय बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो आई रिकमेंड पिंडी ढाबा। अगर आप लोग सरी में हैं तो ये सरी सेंटर स्टेशन के बिल्कुल सामने है।